सर्टिफिकेटेड 2025 के रिजल्ट के बाद में काफी लंबा इंतजार है बीवीएससी को छोड़ के सारे बच्चों ने किया है और अब इंतजार कर रहे हैं यूपी केटेट 2025 की काउंसलिंग को लेके। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं किन बच्चों को काउंसलिंग करवाना चाहिए, किन को सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज है, बाकी भाई उम्मीद रखें कि हम लोगों को सीट है वो यूपी केटेट में मिल जाएगी। क्या आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पे जा सकता है और कब से काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है वो आपका चलने वाला है। जितने भी जो बीवीएससी को छोड़ के यूजी के कोर्सेज हैं उन सब के बारे में चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके शेड्यूल के बारे में कि भाई हमारे जो यूपी केटेट का शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। तो देखो भाई, ये आपका यूपी केटेट का पूरा पूरा शेड्यूल है काउंसलिंग का, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी कि इस तारीख से अपनी काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। तो एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बीबीएससी की काउंसलिंग निपटने के बाद में अब हमारा जो अगला राउंड है, जितने भी जो कोर्सेज 11 कोर्स हैं उनके अंदर यहाँ आपके 21 से 23 तारीख तक है वो काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ठीक है, क्या होंगे? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके 22 से 24 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। किसका मिलेगा भाई? चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा कि जिसमें आपको कौन से कॉलेज को कौन से नंबर पे रखना है, नॉर्मल रखना है, पेड रखना है, ये सब चीजें आपको 22 से 24 तारीख के बीच में करनी है। और 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 31 से लगाकर 2 अगस्त तक आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट अपलोड करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके 1 से 3 अगस्त तक हो जाएंगे। 4 अगस्त से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हुआ तो वापस से अपलोड करना है और 5 अगस्त से आपके पूरे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में 2 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपको अपनी सिक्योरिटी फी है वो जमा करवानी है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर वो आपको 7 तारीख तक मिल जाएगा, 4 से 7 के बीच में। और उसके बाद में आपका रिपोर्टिंग है वो 5 से लगाकर 7 तारीख के बीच में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग है वो करवानी है। उसके बाद में 10 तारीख से सेकंड राउंड शुरू होगा। तो ऐसे करके आपके ये 3 राउंड चलने वाले हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में बीटेक शुगर कैन, उसके बाद में आपका बीएससी फूड न्यूट्रिशन डाइटिस, ये रिस्पेक्टिव कोर्स है। इनकी काउंसलिंग आपकी 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। तो काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, किन किन बच्चों को काउंसलिंग करवानी चाहिए, उनके लिए चर्चा कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं, काउंसलिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने पूरी साल मेहनत की, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये पूरी पूरी चीजें डिपेंड करेगी आपकी काउंसलिंग पे। अब काउंसलिंग को सही ढंग से, चॉइस को अच्छे से भरने के लिए हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रखा है मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें हम आपको यूपी कैडेट के 3 राउंड की कंप्लीट काउंसलिंग के थ्रू सिलेक्शन है वो दिलवाएंगे। तो आपकी कंप्लीट काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग है वो आपको पूरी हेल्प मिलेगी। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको सपोर्ट मिलेगा, चॉइस फिलिंग हम आपको पूरी करके देंगे। तो कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो ये दिए गए नंबर है 9214005895 पर मैसेज करके लिख सकते हैं, सर हमें यूपी कैडेट की काउंसलिंग चाहिए। तो हम पूरी चीजें आपको भेज देंगे, उसमें आपको पूरी काउंसलिंग है वो करके दी जाएगी। बीबीएससी का काउंसलिंग डन हो चुका है। अब हमारे पास में अदर कोर्सेज का काउंसलिंग है जिसका फीस हमारा होने वाला है मात्र 499 रुपए। 499 रुपए आपके हमारे काउंसलिंग का चार्ज रहेगा, जिसमें फर्स्ट से लगाकर सेकंड हो गया और आपका थर्ड हो गया, तीनों काउंसलिंग होगी। हर काउंसलिंग राउंड की फी आपकी 500 रुपए है, वो यूपी कैडेट की होगी। लेकिन हमारा ये वन टाइम 499 रुपए चार्ज है, जिसमें आपको 3 राउंड होते हैं उनकी काउंसलिंग करवा के दी जाएगी। कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है, बीबीएससी की काउंसलिंग निपट चुकी है और जिन्होंने बीबीएससी के साथ में ले रखा उनको ज्वाइन करने की जरूरत है नहीं। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है 499 रुपए का पेमेंट करके आप अपनी काउंसलिंग के साथ इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको कहीं पे भी ई मित्र वगैरह में भटकने की जरूरत नहीं है, काउंसलिंग करके दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको करियर पाथ के बारे में, रोड मैप हो गया, ठीक है, ट्रेनिंग शेड्यूल, एक एक चीज के बारे में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। बीएससी एग्रीकल्चर में आखिर है क्या, उन सारी चीजों के बारे में गाइड किया जाएगा।
कोई भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो इन नंबरों पर आप कांटेक्ट करके मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में इनरोल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भैया कितने नंबर वाले बच्चों को काउंसलिंग करवाना चाहिए, कितने रैंक तक सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज बनती है, उन चीजों को लेके हम थोड़ी चर्चा है वो भाई कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को काउंसलिंग में जाने से पहले सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो काउंसलिंग का बता देता हूँ, यहाँ पे मैं रैंक बता देता हूँ आपकी जनरल कैटेगरी, और यहाँ पे रैंक के साथ मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ आपकी कैटेगरी हो गई, उसके बाद में हम रैंक के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल में जिन बच्चों का रैंक है वो भाई देखो, आपको पता है ना, आपके लगभग 10,000 के समथिंग रैंक है, तो फिर भी लिखा है आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग के कौन से राउंड में पार्ट ले वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं बताऊंगा अगर किसी भी बच्चे को कोई ना कोई कोर्स चाहिए तो जिन बच्चों का रैंक जनरल में 6,000 तक है उनको काउंसलिंग करवानी चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर जिन बच्चों का रैंक है वो 6,500 तक है उनको काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए। एससी और एसटी में जिन बच्चों का रैंक 8,000 तक भी है तो उनको काउंसलिंग है वो जरूर करवानी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब सर कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी आपको 5,000 रैंक तक भी बनती है, कोई ना कोई कोर्स नॉर्मल पेड पे आप डालते हो तो। लेकिन जिन बच्चों को एग्रीकल्चर ही लेना है तो आपको पता है भाई एग्रीकल्चर टॉप लेवल का कोर्स माना जाता है, और एग्रीकल्चर नॉर्मल आपको लगभग 1800 रैंक से लगाकर 1900 रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। जनरल कैटेगरी में पेड पे आपको 2300 रैंक तक भी मिलने की लास्ट राउंड तक पॉसिबिलिटी है। अगर आप चॉइस प्रेफरेंस में कॉलेज सीक्वेंस सही से डालते हो तो जरूर पॉसिबिलिटी है आप लोगों को कॉलेज मिलने की। अब सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी काउंसलिंग के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता देता हूं। जब आप बेटा रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें आपके डिफरेंट स्टेप आते हैं। पहले आपको क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जहां आपको आपके रोल नंबर वगैरह डाल के, ठीक है। उसके बाद में आपको 500 रुपए है वो फी पे करने होती है, ठीक है। 500 रुपए पे हर राउंड में आपको करने होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपके 12th का मार्कशीट होगा, वो 10 12th के मार्कशीट अगर आपके पास में है तो वही जरूरत पड़ती है, बाकी काउंसलिंग में ज्यादा जरूरत नहीं होती। उसके बाद में आपको क्या होता है, चॉइस फिलिंग करना होता है। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको नॉर्मल पेड कहाँ भरनी है, पेमेंट शीट कहाँ भरनी है, नॉर्मल पेड क्या होती है, सारी चीजों के लिए हमारे यूपी कैडेट के इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप पे अभी ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाना। बाकी मैं आप लोगों से अब यूट्यूब पे भी कंटिन्यू सेशन में मिलूंगा, किन बच्चों के सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज है, किन को कॉलेज मिलेगा, उन सब से रिगार्डिंग एक एक चीज के बारे में हम कंटिन्यू चर्चा करते रहेंगे। तो उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा और इससे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पाना है तो आप एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी VHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।